क्रिमिनल्स चाहे कितने भी बड़े और खूंखार क्यों ना हो जाए, उसके परिवार वाले उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बच्चा किसी का मर्डर करके भी जेल चला जाए ना, तो माँ बाप खाना लेकर जेल मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लॉरेंस बिश्नोई का कद भारत भर में बाहुबली जैसी हो गई है ना, लोग उसे देशभक्त कहते हैं तो ये भी है कि वो हिंदू बेटा है जो भारत विरोधी एलिमेंट को अपने अपराध से खत्म करता है। उसी लॉरेंस बिश्नोई के अपने परिवार वाले भी उससे दूर रहते हैं। वो अपने बेटे के ऊपर सालाना लाखों रुपए तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन जेल पहुंचकर उसका चेहरा तक नहीं देखते हैं। मतलब जिस लॉरेंस के चाहने वाले बाहर लाखों की संख्या में हैं, वो जेल के किसी कोने में अकेलेपन वाली जिंदगी जी रहा है। और ऐसा क्यों है, उसे समझने के लिए आपको लॉरेंस बिश्नोई की तिहाड़ टू साबरमती के सफर को समझना होगा कि कैसे बदलते जेल ने लॉरेंस बिश्नोई को अपने सभी लोगों से अलग कर दिया। तो साल 2023 की बात है, अगस्त का महीना था। लॉरेंस बिश्नोई तब पंजाब के भटिंडा जेल में सिद्धू मूसेवाले मर्डर के केस के सिलसिले में बंद था। उससे पहले वो तिहाड़ जेल में था। तिहाड़ जेल के बाद जब सिद्धू मूसेवाला का केस दर्ज हुआ ना जून 2022 में, तो फिर पंजाब पुलिस पीछे पड़ी और उसके बाद लॉरेंस को लेकर चली गई। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल से बाहर कभी जाना नहीं चाहता था। पंजाब जाने से पहले उसने खुद की जान को खतरा भी बताया था। कहते तो है कि ये सब कुछ इसलिए वो कर रहा था क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर लॉरेंस को कोई तकलीफ नहीं होती थी। उसके लिए तिहाड़ तो मानो कि जैसे दूसरा घर हो। वहाँ के ऑफिसर्स भी उसकी खातिरदारी किसी रिश्तेदार के तरह ही करते थे, जैसे उसके कोई अपने हो। लेकिन किसी कांड में जब उसका नाम आएगा तो कानून के मुताबिक वहाँ की पुलिस तो उसे पूछताछ के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए अपने जेल में ले ही जाएंगे। तो कुछ ऐसे ही साल 2022 में लॉरेंस जो है ना, वो दिल्ली के तिहाड़ जेल से अपने राज्य पंजाब के भटिंडा जेल में पहुंच गया। लेकिन इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जुड़ी एक और कहानी गुजरात में जन्म ले रही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जिन लोगों के बारे में ये कहा जाता है ना कि इनका नशा पुड़िया से कोई लेना देना नहीं है, उसी गैंग के गुरुजी यानी खुद लॉरेंस बिश्नोई का तार एक बड़े नशे के खेप से जुड़ने वाली है, जो भारत को बर्बाद करने के लिए समुंदर के रास्ते पाकिस्तान से गुजरात पहुंचा था। तो ये बात है साल 2022 के सितंबर महीने की। गुजरात के एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को कच्छ के इलाके में मौजूद एक बंदरगाह के पास एक बोट मिलती है। उसे पकड़ा जाता है, सस्पिशियस होता है वो बोट। उस बोट का नाम होता है अल तयस्सा। आगे जब उस नाव की तलाशी ली जाती है तो उसके अंदर से लगभग 40 किलो हेरोइन मिलता है। हेरोइन मत समझिएगा आप, हेरोइन यानी कि ड्रग्स, जिसकी कीमत मार्केट में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं तो तकरीबन 200 करोड़ रुपए होंगे। और उसी बोट से 6 पाकिस्तानी लोग भी गिरफ्तार किए गए। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई कि पाकिस्तानी ड्रग माफिया सिंडिकेट के जरिए ये जहर भारत के गुजरात तक कैसे पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन जारी था। इसी बीच हुई पूछताछ में धीरे धीरे पता चला कि इसके तार तो उस गैंगस्टर से जुड़ रहे हैं जिनका इस दिनों जो है भारत में खूब बोलबाला है, लॉरेंस बिश्नोई। और जब गुजरात एटीएस को पुख्ता जानकारी मिल गई इस मामले में कि हाँ सच में इस पूरे सिंडिकेट से लॉरेंस बिश्नोई का भी लेना देना है, नशे के व्यापार से लॉरेंस बिश्नोई का लेना देना है, तो वो सीधे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच गए लॉरेंस के कस्टडी लेने के लिए। क्योंकि लॉरेंस कानूनी तौर पर तिहाड़ का ही कैदी था, भटिंडा तो वो बस पूछताछ के लिए गया था। अब दिल्ली में एक और राज्य की पुलिस एक और सीरियस एलिगेशन के साथ कोर्ट में पहुंची तो लॉरेंस की कस्टडी उन्हें मिल गई। फिर गुजरात एटीएस ने भारी सुरक्षा के साथ लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल से ही उठा लिया। फिर कुछ इस तरह बिश्नोई 24 अगस्त 2023 को गुजरात पहुंचता है, वही राज्य जहां से हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं। वहां लॉरेंस को अहमदाबाद में कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर वहां से उसी शाम को अहमदाबाद की साबरमती जेल में उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। ये लॉरेंस बिश्नोई की गुजरात के किसी भी जेल में पहली दफ़ा एंट्री थी।
और वो वहाँ सीधे साबरमती जेल में पहुँचा। उस जेल के अंदर भी कहते हैं उस जगह, उस सेल में, अंडा सेल में, जहाँ खतरनाक से खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। तो 24 अगस्त 2023 को वो वहाँ पहुँचा और अभी 2024 चल रहा है। गुजरात के उस जेल में लॉरेंस को गए 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, तकरीबन अगर देखें तो 14 महीने। और इन 14 महीनों में वो एक बार भी साबरमती जेल से बाहर नहीं आया और ना ही उससे मिलने के लिए कोई जेल के अंदर गया। दोस्त यार, गैंग वाले तो छोड़िए, खुद उसके परिवार वाले भी उससे मिलने जेल के अंदर नहीं गए, नहीं जाते हैं। और ये सब कुछ भी छोड़िए, यहाँ तक कि कोर्ट के अंदर जो उसकी पैरवी होता है, जो वकील उसकी पैरवी करते हैं, उसे भी जेल के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो अब सवाल ये है कि जिस लॉरेंस बिश्नोई के तमाम अपराध के बाद भी लाखों चाहने वाले हैं, उसे सही ठहराने वाले हैं, हालांकि वो अपराधी है, तो क्या उसके अपने परिवार वाले ही उसके अपराध की वजह से उससे नफरत करते हैं, जो उससे एक बार भी मिलने के लिए जेल नहीं जाते हैं, या फिर वजह कुछ और है? देखिए, दरअसल लॉरेंस अपनी अपराधों की वजह से एक ऐसे कानूनी दांवपेच में फंस गया है ना कि वो सबसे दूर हो गया है और किसी को इजाज़त ही नहीं दी जाती है कि वो लॉरेंस से जेल के अंदर जाकर मिल सके। और ऐसा क्यों, ये भी सुनिए। देखिए, सीआरपीसी की एक धारा है 267 क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। ये कहता है कि एक मुजरिम को उसके गुनाहों के लिए कब, कैसे, कहाँ, किस तरीके से अदालत में पेश किया जाना है। यही 267 जो धारा है, ये बताती है कि एक पुलिस को कैसे अपनी कस्टडी में लेकर अपराधी को पूछताछ करनी है। और इसी धारा की मदद से लॉरेंस अलग अलग जेल में पहुंचा, कभी दिल्ली से भटिंडा के जेल में, कभी भटिंडा से राजस्थान के जेल में। तो वहाँ से फिर भटिंडा पहुंचा, फिर वो साबरमती पहुंच गया गुजरात में, जहाँ उसने जो गुनाह किए उससे जुड़ी पूछताछ होती थी, इसीलिए ले जाते थे सब। अब यहाँ आपका सवाल ये होगा कि अगर लॉरेंस बिश्नोई जहाँ गुनाह करता है, जहाँ उसके नाम जुड़ते हैं, जहाँ उसके तार जुड़ते हैं, तो वहाँ की पुलिस प्रशासन उसको उठाकर ले जाती है पूछताछ करने के लिए, तो मुंबई में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मुंबई में लॉरेंस के नाम बड़े बड़े कांड में जुड़ रहे हैं, सलमान खान के जान पर बात आ गई है, तो मुंबई उसे क्यों नहीं लाया जा रहा है उससे पूछताछ के लिए, उस पर कार्रवाई के लिए? कई लोग तो ये भी लिखते हैं कि लॉरेंस को आर्थर रोड जेल में ले आओ तो सारा हिसाब जो है ना वो बराबर हो जाएगा मुंबई में। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के आज की तारीख में कोई साबरमती जेल से बाहर निकाल नहीं सकता है, क्योंकि लॉरेंस के ऊपर सीआरपीसी की एक दूसरे धारा का इस्तेमाल किया गया है, वो है 268। अब नए कानून व्यवस्था में यही धारा 303 हो गया है शायद, बाकी हम अभी सीआरपीसी की धारा 268 के हिसाब से ही बात करते हैं, जो सीधे सीधे धारा 267 को रोकती है उनके अपने अधिकार को कि आप कैदी जो बंद किया गया है जेल में उसे कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं। उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उसी जेल के अंदर होगी। और ये आदेश किसी राज्य सरकार ने नहीं बल्कि सीधे सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से आया है लॉरेंस बिश्नोई के लिए कि साबरमती जेल के बाहर तो वो कहीं भी नहीं जाएगा, उससे पूछताछ करनी है तो जेल के अंदर होगा और उससे कोई मिल नहीं सकता है, और कुछ भी होगा तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना होम मिनिस्ट्री की इजाज़त के तो नहीं होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक स्पेशल केस है। कैसे, वो भी आप अभी आगे समझिए। देखिए, धारा 268 लगाने के लिए 3 शर्त होती है। पहली कि जिस पर ये धारा लग रहा है वो कोई खतरनाक क्रिमिनल हो, उसने कोई ऐसा कांड किया हो जो आपराधिक है, जो लॉरेंस के ऊपर तो दर्जनों के भाव में है। दूसरा, उसको जेल से निकालकर किसी और स्टेट में भेजना या उसी जेल से निकालकर उसी शहर के किसी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले जाना, किसी कोर्ट में ले जाना। इस दौरान शहर की जो कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर, उसको कोई खतरा ना हो या फिर जो बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी बिगड़ने की संभावना ना हो। अगर ऐसा हुआ तो इस सूरत में कैदी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के केस में काफ़ी हद तक ऐसा है। अब तीसरी शर्त सुनिए कि जो कैदी होगा अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट है, यानी उसके जेल से बाहर आने पर मीडिया ट्रायल चलने लगेगा, उससे बात करने के लिए मीडिया और कैमरों की भीड़ लग जाएगी, लोग उसको देखने के लिए सड़क पर उतर जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में भी उस कैदी को जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा।
अब लॉरेंस का इन दिनों फेम इतना हो गया, अपराधी होने के बावजूद भी लोग उसके पीछे ऐसे पागल हैं, लड़कियां भी दीवानी हैं, चैनल पर कमेंट आते हैं कि जेल से बाहर कब आओगे, आई मिस यू। मतलब एक अपराधी के लिए समझ से बाहर ये चीज़, लेकिन हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में ये जो तीनों शर्त हैं वो लॉरेंस बिश्नोई पर लागू होते हैं, इसलिए उसे जेल के अंदर ही रखा गया है। दूसरी एक वजह यह भी है कि लॉरेंस के जितने चाहने वाले हैं उससे ज़्यादा उसके दुश्मन भी है, जो मौका देखकर उसको मार सकते हैं। अभी इन दिनों पिछले कई सालों में कोर्ट रूम के अंदर ना जाने कितने ही मर्डर हुए हैं, इसलिए भी लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर एकांतवास में रखा गया है, जहां उसके अपने भी उससे नहीं मिल सकते हैं। और अगस्त 2025 तक ये धारा उस पर लागू है। तब तक ना वो बाहर आएगा, ना उससे मिलने के लिए कोई अंदर जाएगा। अगर कोई कानूनी प्रक्रिया है तो उसके लिए भी इजाज़त लेनी होगी। कहते तो ये भी है कि भारत सरकार उसे सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठा रही है, जिससे लॉरेंस को कोई खतरा ना हो। एक तरह से लॉरेंस को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। वो जो एक थ्योरी चल रहा है ना आजकल कि लॉरेंस रॉ एजेंट्स और इंडियन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसलिए उसको ये सुरक्षा दी जा रही है। तो बात ऐसी भी चल रही है। बाकी आपको क्या लगता है, आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी हर रोज़ मैं लगभग 2:30 से 3 बजे लाइव आता हूँ चैनल पर, तो उस पर भी हमारे साथ जुड़िए। हर रोज़ लाइव पर कोई नई कहानी हम बताते हैं और हम सभी साथ में उस पर बातचीत करते हैं, आपके सवाल लिए जाते हैं, उस पर जवाब दिए जाते हैं। और हर रात चैनल पर तो एक कहानी आती ही है। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता ही रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।